जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग जो आज का टॉपिक उठाएंगे, जिस टॉपिक से आज प्रश्न सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक होगा हमारा साहित्य एवं साहित्यकार, बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार से। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। निम्न में से किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। तो उत्तर पूर्व में, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है। उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भोजपुरी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में बोलियों का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है। बिहार में बोलियों का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन को, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा किस शासक के 25वें वर्ष तक राजभाषा के रूप में कायम थी। तो अकबर के। हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा किस शासक के 25वें वर्ष तक राजभाषा के रूप में कायम थी। तो अकबर की, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सम्राट अकबर के शासनकाल में निम्न में से किसके कारण हिंदी का प्रचलन बंद कर दिया गया। तो किसके कारण। तो टोडरमल के, यानी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अकबर के शासनकाल के 26वें वर्ष में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो किसको दिया गया था। तो फारसी को, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंगाल एवं उड़ीसा की अदालतों में कब से बांग्ला एवं उड़िया भाषा में काम शुरू हुआ था। तो कब से हुआ था। तो 1937 से, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार का पहला हिंदी पत्र है। तो पाटलिपुत्र, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार बंधु के संपादक कौन थे। तो केशव भट्ट थे। कौन थे। केशव भट्ट, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब से बिहार की अदालतों में उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में आवेदन देने की सुविधा प्राप्त हो गई। तो कब से। तो 1875 से, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कैथी लिपि वस्तुतः बिहार के किस प्रमंडल या प्रमंडलों के ग्रामीण क्षेत्रों की लिपि थी। तो कहाँ की थी। तो पटना और भागलपुर के। कहाँ के। पटना और भागलपुर के, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिहार की किस प्रेस ने कैथी लिपि में पहली पुस्तक छापी थी। तो खड्ग विलास प्रेस ने। किसने। खड्ग विलास प्रेस ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सर्वप्रथम कब राष्ट्रभाषा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में सर्वप्रथम कब राष्ट्रभाषा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ था। तो 1860 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के स्कूलों में कब हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ? तो कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन राजा शिव प्रसाद की लिखित हिंदी पुस्तक है? निम्न में से कौन राजा शिव प्रसाद की लिखित हिंदी पुस्तक है? विद्यांकुर, दूसरा है आलसियों का कोरा, तीसरा है वीर सिंह वृत्तांत। तो कौन है? तो ये तीनों हैं, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूगोल हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? भूगोल हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो शिव प्रसाद है। कौन है? शिव प्रसाद, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने प्रारंभिक कक्षाओं के लिए वर्ण विनोद की रचना की? तो किसने की? तो चंडी प्रसाद सिंह ने। किसने? चंडी प्रसाद सिंह ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का संकलन किया? निम्न में से किसने हिंदी साहित्य यानी प्रथम भाग का संकलन किया? तो किसने किया? तो रामदीन सिंह ने, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सचित्र हरिश्चंद्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? सचित्र हरिश्चंद्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो शिवनंदन सहाय ने की। किसने की? शिवनंदन सहाय ने की, यानी सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, हरिश्चंद्र की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो राधा कृष्ण दास है। कौन है? राधा कृष्ण दास, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है? तो कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है? तो कौन है? तो इंदिरा है, रजनी है, कपाल कुंडला है, ए बी और सी तीनों, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ये तीनों है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? नक्शे पायदार है। क्या है? नक्शे पायदार, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नक्शे पायदार के लेखक कौन है? तो अली मोहम्मद शाह है। कौन है? अली मोहम्मद शाह है नक्शे पायदार के लेखक, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने अंग्रेजी कविता शैली सॉनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो किसने किया? तो डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ने किया। किसने किया? डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ने किया, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद की रचना है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा के मुख्य प्रचारक के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है?
तो सुहेल अजीमाबादी को, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने उर्दू साहित्य में शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है? तो अब्दुल बदीद ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसकी गजलों का संग्रह मैखाना ए इल्हाम है? तो किसकी है? तो अली मोहम्मद शाह की है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2 गज जमीन किसका उपन्यास है? 2 गज जमीन किसका उपन्यास है? तो अब्दुल समद का। किसका है? अब्दुल समद का, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसकी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किसकी रचना को मिला था? तो अब्दुल समद, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो कब मिला था? तो 1984 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किस देश में भोजपुरी बोलचाल की प्रमुख भाषा है? तो किस देश में है? निम्न में से किस देश में भोजपुरी बोलचाल की प्रमुख भाषा है? गुयाना में, दूसरा है फिजी में, तीसरा है सूरीनाम में। तो किस में है? इन तीनों जगहों पे है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भोजपुरी के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो धरती दास एवं दरिया दास ने। किसने? धरती दास एवं दरिया दास ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन नेपाल की उपराष्ट्रीय भाषा है? निम्न में से कौन नेपाल की उपराष्ट्रीय भाषा है? तो मैथिली, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैथिली भाषा का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? मैथिली भाषा का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? रामायण में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्ण रत्नाकरण के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मैथिली को कब साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मगही बोली की शैली का जनक किसे कहा जाता है? मगही बोली की शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुरेश दुबे को, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मगही में सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार है? तो कौन है? तो योगेश्वर सिंह है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन हरिनाथ मिश्र की रचना है? तो कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ललित कथा, दूसरा है ललित रामायण, तीसरा है ललित भागवत। तो
जो ललित रामायण और ललित कथा भागवत है ये दोनों हैं, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। कौन है? तो ललित रामायण और ललित भागवत, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लोहावरत नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कौन है? तो राम प्रसाद सिंह है, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जरासंध नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो किसने की? योगेश पाठक ने की, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जयनाथ पति का उपन्यास है? निम्न में से कौन जयनाथ पति का उपन्यास है? तो कौन है? सुमिता है, फूलबहार है, गदनीत है, और चौथा ऑप्शन है ए बी और सी तीनों, तो ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन चक्रधर शर्मा का उपन्यास है? तो कौन है? तो हाय रे 3 दिन और साकल्य, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगही के 2 फूल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? छोटू नारायण शर्मा है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोना के सीता नामक एकांकी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो केशव प्रसाद वर्मा है। कौन है? केशव प्रसाद वर्मा, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन असत्य है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गोपाल रावत पिपास आधी रात, ये सही है। दूसरा है आपका रघुवीर प्रसाद भस्मासुर समदसी, ये भी सही है। और तीसरा है आपका बाबूराम सिंह लमगोरा, ये भी सही है, लमगोरा। और चौथा है आपका रमेश महतो रमतिया, ये गलत है, ये असत्य है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो असत्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भागलपुर एवं मुंगेर जिले में बोली जाने वाली लोक भाषा है कौन सी? अंगिका, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अंगिका बोली का इतिहास किसने लिखा था? अंगिका बोली का इतिहास किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो तेज नारायण कुशवाहा ने। किसने? तेज नारायण कुशवाहा ने, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अंगिका भाषा किस समूह का अंग है? तो आर्य समूह का अंग है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम में, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले किसने बिहार में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? तो सबसे पहले बिहार में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो शाह करीबुद्दीन अहमद ने। किसने की थी? शाह करीबुद्दीन अहमद ने। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में स्थापित प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? तो क्या था? तो मुता कोबरा था। क्या था? मुता कोबरा, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, साप्ताहिक उर्दू अखबार ए बिहार कब प्रकाशित हुआ? साप्ताहिक उर्दू अखबार ए बिहार कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था?
तो 1856 में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अखबारे अखियार कब से प्रकाशित हो रहा है? अखबारे अखियार कब से प्रकाशित हो रहा है? तो ये कब से हो रहा है? तो 1860 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 1860 से, यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने अखबारे अखियार नामक अखबार प्रकाशित कराया था? तो राय सोहनलाल ने ये कार्य करवाया था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चश्मे इल्म नामक अखबार कब से प्रकाशित हो रहा है? तो ये कब से हो रहा है? तो 1869 से हो रहा है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने चश्मे इल्म नामक अखबार प्रकाशित कराया था? तो किसने कराया था? तो राय सोहन लाल ने कराया था, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार में हिंदी पत्रकारिता के उद्भवक हैं? तो कौन है? तो मदन मोहन भट्ट है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था? बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार बंधु का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कलकत्ता से, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विद्या की नींव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विद्या की नींव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो केशवराम भट्ट थे। कौन थे? केशवराम भट्ट थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन नाटक केशवराम भट्ट का है? निम्न में से कौन नाटक केशवराम भट्ट का है? तो कौन सा है? तो आदमी खिलौना है, और सज्जाद संबल है, और शमशाद शौसन है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने खटक विलास प्रेस की स्थापना की थी? तो रामदीन सिंह ने, रामचरित सिंह ने, शाह प्रसाद सिंह ने, इन तीनों ने मिलकर की थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खटक विलास प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1880 में हुई थी, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो द बिहार हेराल्ड है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। और ये जो है टॉपिक ये बार बार यानी क्वेश्चन रिपीट करता है, घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया था? तो किसने करवाया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने करवाया था। किसने करवाया था? गुरु प्रसाद सेन ने करवाया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब से इंडियन क्रॉनिकल का संपादन पटना में शुरू हुआ था? तो कब से शुरू हुआ था? तो 1881 से शुरू हुआ था, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा द बिहारी का प्रकाशन शुरू किया गया? तो महेश्वर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? महेश्वर प्रसाद द्वारा, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
बिहार टाइम्स का संपादन कब शुरू हुआ था? बिहार टाइम्स का संपादन कब शुरू हुआ था? तो 1894 में हुआ था, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा बिहार टाइम्स का संपादन किया गया था? तो महेश नारायण द्वारा, श्री कृष्ण सहाय द्वारा, डॉक्टर सचिदानंद सिंह द्वारा, यानी तीनों द्वारा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द सर्च लाइट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? द सर्च लाइट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1918 में हुआ था, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा द सर्च लाइट का प्रकाशन कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो सैयद हैदर हुसैन द्वारा, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द सर्च लाइट का प्रकाशन कब से बंद हो गया? तो कब से ये बंद हो गया? तो 1985 से। कब से? 1985 से, यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा पटना टाइम्स का संपादन किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया जाता था, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना टाइम्स का कब से कब तक प्रकाशन हुआ था? तो कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1944 तक हुआ था, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द इंडियन नेशन का प्रकाशन किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो कामेश्वर सिंह ने करवाया था, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1986 में, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आर्यावर्त का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दरभंगा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? दरभंगा से, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आर्यावर्त का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, द सर्च लाइट के हिंदी संस्करण का नाम क्या था? तो प्रदीप था। क्या था? प्रदीप था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, प्रदीप का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1947 में, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग का, प्रदीप के स्थान पर हिंदुस्तान का प्रकाशन पटना से कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था 1986 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वहितैषी का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो ये कब से हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1880 में, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नवीन भारत का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो नवीन भारत का प्रकाशन जो है वो 1948 से शुरू हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विश्वामित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? तो 1948 में विश्वामित्र समाचार पत्र का प्रकाशन 1948 में शुरू हुआ था, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोगों का, जनशक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? चलिए देखते हैं कब से शुरू हुआ। तो ये आपका शुरू हुआ था 1960 से, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से होता था। कहाँ से? पटना से, यानी ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? तो 1970 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? तो 1979 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? तो 1987 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दैनिक जागरण का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 2000 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दैनिक भास्कर का प्रकाशन बिहार में कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? तो 2013 में, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से होता था। कहाँ से? पटना से, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्षत्रिय मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? तो पटना से, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर।